उनकी खिदमात का दायरा ये पूरा खित्ता है और उन्होंने अपनी पूरी तवानाई अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिंदगी भर लगा रखी थी, जिसके नतीजे में बेशुमार लोगों के ईमान की हिफाजत हुई। अल्लाह तबारक व तआला उनके दरजात को बुलंद फरमाए। स्टेज पर उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम मुशाहिदी साहब दामा ज़िल्लुल आली तशरीफ फरमा है। ये हजरत फैजी साहिब के हमनशीन और उनके सेग़े असातिज़ा में एक अहम हैसियत के हामिल हैं। टड़वा में उन्होंने तालीम और तबलीग के हवाले से जो खिदमत अंजाम दी, वो सब आप लोगों के सामने है। अल्लाह ताला उनकी तमाम दीनी खिदमात को शर्फ़ कबूल अता फरमाए। मैं आप सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आज आप अपने उस मुहसिन की बारगाह में मोहब्बतों की नजर पेश करने के लिए हाजिर हैं और उनसे अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इस मोहब्बत का बेहतरीन सिला अता फरमाए। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आइए मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरी कायनात फ़ख्र मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। हजरात, अक्लमंद इंसान वो है जो अपना मकसद जिंदगी समझ ले और जिंदगी के किसी मोड़ पर अपने उस मकसद से वो मुड़ने न पाए। उसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक ताजिर, सौदागर, बिजनेसमैन अगर उसने मिसाल के तौर पर कपड़े की एक बड़ी दुकान खोल रखी है, तो उसका मकसद है उससे पैसे कमाना, नफा उठाना, नुकसान से अपने आप को बचाना। ये उसका मकसद असली है। इसीलिए उसने दुकान खोली है। इस मकसद से वो कभी किसी के साथ समझौता नहीं करता। दुकान पर अगर उसका करीबी दोस्त चला जाए, पानी पिलाएगा, खाना खिलाएगा, ठंडा खिलाएगा, साथ में ये भी कहेगा कि आप कपड़ा खरीद रहे हैं, आपसे क्या मोल भाव किया जाए, रेट पर आपसे मामला तय हो जाएगा। लेकिन खाह एक ही पैसे का नफा वो ले,
नफा जरूर लेगा। कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं मिलेगा कि जो घर से भी अपना सरमाया देता हो। चचा दुकान पर आए, सामान खरीदेगा, मोल भाव होगा, आप कहेंगे चचा आप हैं, आपसे क्या मोल भाव किया जाए, कुछ नहीं आपसे लेंगे, ले जाइए, इतना दे दीजिए। मगर कुछ नहीं ले जाएंगे, उसमें भी कुछ न कुछ ले जाएंगे। छोटा से छोटा बिजनेसमैन, बड़ा से बड़ा सौदागर अपने इस मकसद को कभी भूलता नहीं। जिंदगी के हर मोड़ पर वो इस मकसद को अपनी नजरों के सामने रखता है। एक होशियार इंसान वो है कि जो अपने मकसद जिंदगी को हमेशा अपनी निगाहों के सामने रखे। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हमारा मकसद जिंदगी क्या है? जो लोग इसको समझ जाते हैं और उसके मुताबिक वो जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह उन्हीं को अपना कुर्ब अता कर देता है। अब वो मकसद जिंदगी क्या है? इसके लिए हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी हर परेशानी का हल, हमारी हर बीमारी का इलाज, हमारी हर मजहबी जरूरत का नाम अहमद रजा है। इमाम अहमद रजा ये सिर्फ हमारी अकीदत का नाम नहीं, हमारी जरूरत का नाम है। इमाम अहमद रजा सिर्फ एक सुन्नी का नाम नहीं है, इमाम अहले सुन्नत का नाम है। वो सिर्फ एक आलिम नहीं, बल्कि अपने जमाने के उलमा के सरदार का नाम है। अहमद रजा सिर्फ एक वली का नाम नहीं है, अपने जमाने के औलिया के सरदार का नाम है। वो एक इनकलाबी तारीख है जिसे अहमद रजा कहा जाता है। हमारी हर उलझन का जवाब उस दरबार से मिलता है। उसने 2 शेर में हमें हमारी जिंदगी का मकसद बता दिया, और सिर्फ हमारी ही जिंदगी का मकसद नहीं, बल्कि इस पूरी कायनात की पैदाइश का मकसद बता दिया। चुनांचे अपने शेर में उसने ये पैगाम दिया, या रसूल अल्लाह, जमीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने 2 जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए। हमारी जिंदगी का यह मकसद है। हम दुनिया में प्रॉपर्टी बनाने नहीं आए। ये सबक हमें हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी की छौछवी ने दिया कि अगर हमें प्रॉपर्टी लेकर के जूझना होता तो हम सिमनान की सल्तनत को लात क्यों मारते। ये सबक हमें हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया कि अगर हमें फैक्ट्री लगा करके, प्रॉपर्टी बना करके माले दुनिया जमा करना होता तो हम अपना बाग छोड़ करके संजर से क्यों आते। ये सबक हमें इमाम अहमद रजा ने दिया है कि अगर हमारी जिंदगी का मकसद दुनिया की जाहो हशमत हासिल करना होती तो फिर हम अपनी जमींदारी को छोड़ करके फकीरी लाइन में क्यों आते। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। हमारी जिंदगी का मकसद यह है कि हम गली गली कूचे कूचे में मुस्तफा का पैगाम पहुंचाएं। हमारी जिंदगी का मकसद यह है कि हम हर दिल में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जलाएं।
हमारी जिंदगी का मकसद यह है कि हम हर एक को अल्लाह और रसूल का वफादार बनाएं। हमारी जिंदगी का मकसद यह है कि हम दुनिया में रहें तो मुस्तफा के वफादार बनकर रहें और दुनिया से जाएं तो मुस्तफा का वफादार बनकर जाएं। यही पैगाम इमाम अहमद रजा ने दिया, यही पैगाम मुफ्ती आजम ने दिया और यही पैगाम ताजुल शरिया ने दिया और फरमाया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हजरत अल्लामा शमसुल हक फैजी ने इस मकसद को समझ लिया था। उन्होंने ये जान लिया था कि एक दिन जान तो जानी ही है, मगर मुस्तफा के लिए जाए तो वो जान जाएगी नहीं, बल्कि जाने के बाद भी वो जान जिंदा रहेगी। दुनिया से चले जाएंगे मगर हमारी अजमतों का चिराग लोगों के दिल में जलता रहेगा। और फिर जो गैरतमंद होता है वो अपने बाल बच्चों के लिए भी बहुत गैरतमंद होता है। खुले लफ्जों में कह दीजिए कि अगर किसी आदमी की बीवी दूसरे ढंग से बात करे, गैरतमंद शौहर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुली हुई बात है। महबूब की अजमत और उसकी मोहब्बत जिस कदर दिल में ज्यादा होगी, आदमी के अंदर उतनी ही गैरत ज्यादा होगी। महबूब से जितनी ज्यादा उसको मोहब्बत होगी, जितना ज्यादा लगाव होगा, उसी कदर उसके दुश्मनों से उसे नफरत होगी। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप किसी को अपना महबूब भी समझें और महबूब के गाली देने वालों को भी अपना महबूब समझें। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने अगर किसी को अपना महबूब बनाया तो जो उस महबूब की तरफ उंगली उठाएगा, आपका बस अगर चले तो आप चाहेंगे कि उस उंगली को काट दिया जाए। अगर कोई गलत नजर उठाएगा तो आप चाहेंगे कि उसकी आंख को निकाल दिया जाए। अगर जबान कोई खुलेगी तो आप चाहेंगे कि मैं इस जबान को काट करके अलग कर दूं। अगर महबूब की अजमत के खिलाफ किसी का हाथ उठे तो आशिक ये चाहेगा कि मैं इसका हाथ तोड़ दूं, इसकी कलाई मरोड़ दूं। अगर कदम कोई चले तो आदमी चाहेगा मैं इसके पैरों को काट दूं। जिस कदर मोहब्बत में गैरत ज्यादा होगी, उसी कदर आदमी अपने महबूब के दुश्मनों को तगड़ी नजर से देखेगा। मैं इस मेयार पर जब अल्लामा फैजी को देखता हूं तो मुझे रश्क होता है कि उन्होंने मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का जिस अंदाज में हक अदा किया। अगर उन्होंने देखा कि गुस्ताखे रसूल कहीं वहाबियत की शक्ल में मुस्तफा की अज़मत पर भोंकने की कोशिश कर रहा है तो कोई साथ दे या न दे, फैजी तन्हा मैदान में उतर करके ऐलान करता था कि अगर तुम्हारी जुर्रत है तो आओ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाज़ तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, फैज़ाने ताजुल शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। अगर आप अपनी बीवी के सिलसिले में गैरतमंद हैं, अपने दोस्त के सिलसिले में गैरतमंद हैं, तो जो सारी कायनात का महबूब है उसकी मोहब्बत में भी आपको गैरतमंद होना चाहिए कि अगर उस महबूब के खिलाफ कोई ज़बान खोले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर मैं उसे अपना दोस्त बना रहा हूं तो इसका मतलब है कि महबूब की मोहब्बत के दावे में मैं झूठा हूं। अगर आप का कोई महबूब है और उस महबूब की शान में कोई गुस्ताखी करता है और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उससे अपना रिश्ता तोड़ तो सकते हैं। जो इस मेयार पर उतर जाए समझ जाइए कि वही सच्चा आशिक है। इमाम अहमद रजा
वो ऐसी शमए अंजुमन है कि जिस महफिल में जाते सबसे बड़ा चराग उन्हीं को लोग तस्वुर करते। वो इल्म के आफताब व महताब थे, जिस महफिल में जाते शमए महफिल वही बनते, आफताब महफिल वही रहते, महताब महफिल वही रहते। मगर उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं हर महफिल की शमा बन करके लोगों की खुशनुदी हासिल कर लूं, हर महफिल की शमा बन करके मैं लोगों की नजरों में अच्छा बन जाऊं। उस जात ने जिस महबूब की मोहब्बत का दावा किया, उस महबूब के खिलाफ अगर किसी ने जबान चलाई और कलम चलाया तो उसने बरेली से ऐलान किया दिल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। आदा से कह दो खैर मनाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये माशाअल्लाह, ये गैरतमंदी है। और अगर कोई आपके बाली बाप को गाली देता रहे और उससे आप मुस्कुरा के हमें यार छोड़ो चलो बैठ के चाय पी जाए, अगर आपके भाई को कोई माँ बाप की गाली देता रहे और आप उससे कहे हमें ये सब छोड़ो चलो बैठ के खाना खाया जाए, अगर आपकी बीवी पर कोई इल्जाम लगाता रहे और आप उसके साथ मोहब्बत में मुस्कुराते हुए जाके हाथ पकड़ करके चौराहे की दुकान पर चाय पिए, तो आपसे ज्यादा बेगैरत कोई नहीं हो सकता है। वो बेटा बेगैरत है कि जो अपने बाप से गाली देने वालों से दोस्ती करे, वो बेटा बेगैरत है कि जो माँ की गाली सुने और गाली देने वाले के हाथ में हाथ डालकर उसके साथ चाय पिए। अगर दुनिया में ऐसा आदमी बेगैरत है तो जो सहाबा की अजमत पर उंगली उठाए, जो मुस्तफा के महबूबों की अजमत पर उंगली उठाए, जो उलमाए रब्बानीन की अजमत पर उंगली उठाए, उसके साथ भी अगर आप दोस्ती करें तो आपको गैरतमंद नहीं कहा जाएगा। ये सबक आपको अल्लामा फैजी दे करके चले गए। तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबियों के बाद, रसूलों के बाद इस पूरी कायनात में, नबियों के बाद, रसूलों के बाद इस पूरी कायनात में जो सबसे बड़ी हस्ती है, सबसे बाअज़मत जात है, सबसे बाबरकत शख्सियत है, सबसे पाकीज़ा सीरत जिसका किरदार है, जो फज़्ल व कमाल के आसमान पर है, जिससे बेहतर उम्मत में कोई नहीं, जिससे अफसल कायनात में कोई नहीं, नबियों और रसूलों के बाद जो सबसे अजीम हस्ती है, उस हस्ती का नाम अबू बकर सिद्दीक है। वो सिद्दीक अकबर अपनी मोहब्बत में कितने गैरतमंद थे कि एक मौके पर एक दुश्मने रसूल ने, दुश्मने खुदा ने रसूल करीम की बारगाह में बहुत ही सख्त जुमला इस्तेमाल कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसने सख्त जुमला इस्तेमाल कर दिया। वो गैरत व हया के पैकर हजरत सिद्दीक अकबर जब आपने सुना बर्दाश्त न कर सके, बड़े सख्त अंदाज में जो जुमला इस्तेमाल किया, तारीख में वो जुमला आज भी मौजूद है। फरमाया चल अमसुस बज़रल्लाह, अरे सालिम तू मेरे महबूब को ऐसा कह रहा है, जा पहले अपने फला माबूदे बातिल की शर्मगाह को चूस, फिर आना मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी करने। अभी तेरी ये हैसियत नहीं है कि तू हम जैसे के वफादारों के होते हुए महबूब की शान में कोई गुस्ताखी करो। सुन लो कान खोल करके, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगामे आला हज़रत, उर्से शमसुल उलमा। अल्लामा फैजी साहब के बारे में मैंने सुना कि एक मौके पर तड़वा के इलाके में कोई गुस्ताखे रसूल आया तकरीर करने के लिए। वहाबियों का एक जलसा मुनाक़िद था, उसमें एक गुस्ताखे रसूल पहुंचा खिताब करने के लिए। अल्लामा फैजी साहब ने सुना, आपने रात के वक्त आज की तरह इस तरह से लाइट का इंतजाम उस वक्त नहीं था, अपने एक स्टाफ से फरमाया मौलाना चलो लालटेन जलाओ।
उन्होंने लालटेन जलाई और लेकर के लालटेन और साथ में किताब उस आबादी में तने तनहा पहुंच गए। और पहुंचने के बाद आपने वहां का जायजा लिया और उसके बाद में एक दरख्त के नीचे लालटेन रख दी, वहीं किताब रख दी और खोल खोल करके वहीं से अपनी बुलंद आवाज के जरिया हैदरी कछार के गुलाम बनकर ललकार कर कहते रहे, सुन लो नजदियों, सुन लो देवबंदियों, सुन लो वहाबियों, तुम तकरीर करने के लिए यहाँ आए हो, तुम सब गुस्ताख रसूल हो। ये देखो तुम्हारी किताब में ये लिखा है, ये देखो तुम्हारी किताब में ये लिखा है, तुम्हारे मौलवी ने ये लिखा है। आज बहुत सारे लोग वहाबी देवबंदी का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए डरते हैं, मगर अल्लामा फैजी वो जुर्अत तो बेबाकी रखते थे कि दुश्मन की आंखों में आंखें डाल करके उनको ललकारने का नाम अल्लामा फैजी। वो जात मैं उनका दोस्त नहीं हूं, मैं उनका शागिर्द भी नहीं हूं, मैं उनका हम असर भी नहीं हूं, मेरी उनकी ज्यादा मुलाकात भी नहीं है। लेकिन एक है मोमिन हरम की पासबानी के लिए। हम ये थोड़ी देखते हैं कि ये ढिलमू शरीफ से मुरीद हैं या बरेली शरीफ से मुरीद हैं, कोई मक्का शरीफ में रहे या मदीना शरीफ में रहे, ये हैसियत बाद में है। पहले ये देखा जाएगा कि मुस्तफा से इसका कनेक्शन कैसा है। कोई अगर मक्के में है तो मक्का में रहने से अजमत थोड़ी उसको मिलेगी। अबू जहल मक्की है, उतबा मक्की है, शैबा मक्की है, अबू लहब मक्की है, और सिर्फ मक्की ही नहीं बल्कि वो कुरैशी है, उनमें कोई हाशमी है, उनमें कोई अलवी है। मगर कोई मुसलमान अबू जहल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, अबू लहब उतबा और शैबा को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने उबई मदनी है मगर सब उसको गाली देते हैं। तो किसी का मक्की होना और है, मदनी होना और है, करशी होना और है, हाशमी होना और है, और मोहम्मदी होना और है। कहीं का हो, किसी खानदान का हो, किसी खानकाह का हो, किसी दरसगाह का हो, हम ये नहीं देखते हैं कि ये बराव शरीफ का फारिग है, कि दारुल उलूम अलीमिया का फारिग है, ये जामिअतुर रज़ा का फारिग है, कि अल जामिअतुल इस्लामिया का फारिग है, ये ताजुल शरिया का मुरीद है, कि मतीनुल औलिया का मुरीद है। मुरीद कोई किसी का रहे, पीर किसी को बनाए, मगर हम ये देखेंगे कि ये मुस्तफा का वफादार है कि नहीं है। अगर मुस्तफा का वफादार है तो हमारी आंखों का सुरमा है, और अगर उनका गद्दार है तो चाहे मक्का यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, चाहे मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, न उसका मक्की होना काम आएगा, न उसका मदनी होना काम आएगा। तारीख ये बताती है बिलाले हबशी न मक्की है, न मदनी है, न अलवी है, न हाशमी है, हबशी है। मगर 1400 साल हो गए, पूरी दुनिया में बिलाले हबशी का कोई जवाब नहीं है। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ पाए रसूल थाम ले। कोई कहीं का रहने वाला हो, चाहे वो अपने वक्त का शहंशाह हो, हमको इससे क्या लेना देना है। इसलिए कि हम जिस शहंशाह के दरबार के गुलाम हैं, उस शहंशाह के बारे में आला हजरत ने हमको बता दिया है। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमें क्या लेना देना, किसी की दौलत से हमें क्या काम, किसी के इक़्तिदार से हमें क्या काम, किसी की शान और शौकत से हमें क्या काम, किसी की मालदारी से हमें क्या काम। हम गरीब हैं मगर मुस्तफ़ा के गरीब हैं, हम मुहताज हैं तो मुस्तफ़ा के मुहताज हैं। हम मांगने जाते हैं तो अपने नबी के दर पे मांगते हैं, और ऐसे नहीं जाते हैं। ये तो बुलावा उनकी तरफ से आता है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए रफ़ीक़ान मोहतरम, आप अपना मकसद जिंदगी समझिए। हम मुसलमान हैं तो हमारा मकसद जिंदगी ये है कि हम दुनिया में रहें
मगर मुस्तफ़ा के वफादार बन के रहें। अब दुनिया में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया ही के हो जाएं, और मेरी इस गुफ्तगू का ये भी मतलब नहीं है कि आप दुनिया छोड़ दीजिए। अगर दुनिया छोड़ देंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। छोड़ करके अगर कहीं चले जाएंगे तब भी ये दुनिया वाले आपको रहने नहीं देंगे। दुनिया छोड़कर का आप जा कैसे सकते हैं? अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा है और आपको मोहताज बना दिया। आप लिबास के मोहताज हैं। अगर लिबास नहीं रहेगा तो पहन करके महफिल में जाएंगे क्या? अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो ये शानदार कुर्सियां टेंट हाउस से लाएगा कौन? अगर आपके पास मकान नहीं रहेगा तो उलमा को बैठाएंगे कहां? अगर आपके पास दौलत नहीं रहेंगी तो इनको बुलाएंगे कैसे? मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि आप दुनिया छोड़ दीजिए। हजरत मौलाना जामी ने फरमाया, चीस्त दुनिया अज खुदा गाफिल बुदन, नए तमाशो नुकरई फरजंदो जन। दुनिया क्या है? दुनिया किसको कहते हैं? मुल्ला जामी फरमाते हैं, पैसा इकट्ठा करने का नाम दुनिया नहीं है। दौलत और प्रॉपर्टी बनाने का नाम दुनिया नहीं है। हाकिम बन जाने का नाम दुनिया नहीं है। इसी हिंदुस्तान में एक शख्सियत गुजरी है, शमसुद्दीन अल्तमश की, जो हिंदुस्तान का बादशाह था, दिल्ली के पाए तख्त का वो राजा था। मगर जब अपने पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नमाज जनाजा पढ़ाने की बात उनके सामने आई तो वहां बहुत सारे उलमा मौजूद हैं, बहुत सारे मशाइख मौजूद हैं, बहुत सारे ज़ुहाद मौजूद हैं, बहुत सारे उब्बाद मौजूद हैं, बहुत सारे परहेजगार मौजूद हैं। अब यह है कि नमाज जनाजा कौन पढ़ाने के लिए आगे बढ़े। चूंकि पीर ने यह शर्त लगा दी थी, मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसने कभी तहज्जुद की नमाज भी न छोड़ी हो। अब सब अपने अपने आप को देख रहे हैं, इन्होंने भी छोड़ी है तहज्जुद, इन्होंने भी छोड़ी है, उन्होंने भी नहीं पढ़ी है, उन्होंने भी नहीं पढ़ी है। फर्ज तो सबने अदा किया है, मगर तहज्जुद के पैमाने पर कम लोग उतर रहे हैं। नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए लोग मुंतजिर हैं। कौन है ऐसा मुत्तकी परहेजगार कि जो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़े? और जब बहुत वक्त गुजर गया, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश आगे हुए और उन्होंने ये जबान से जुमले अदा किए, शेख आपने जाते जाते इस फकीर का राज खोल दिया। और उसके बाद में आगे पहुंच करके नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। मुझे बताइए, वो दुनियादार थे कि दीनदार थे? वो दीनदार थे, हालांकि वो हिंदुस्तान के बादशाह थे। इसका मतलब है इख्तिदार ले लेना ये दुनियादारी नहीं है, प्रॉपर्टी इकट्ठा करना ये दुनियादारी नहीं है, खुदा की याद से गाफिल हो जाना ये माशाअल्लाह। लिहाजा अगर कोई सेठ है, प्रॉपर्टी डीलर है, जमीन जायदाद का कारोबार करता है, लेकिन वो अल्लाह की याद से गाफिल नहीं है, तो उसको दुनियादार नहीं कहा जाएगा, बल्कि दीन। और अगर कोई जुब्बे में है, साफे में है, दाढ़ी है, उब्बा भी जोरदार है, हाथ में तस्बीह भी है, सज्जादा नशीनी की मसनद भी हासिल है, बड़ी बड़ी खानकाह है, मगर मकरो फरेब से भरा हुआ आदमी है, तो उसको दीनदार नहीं कहा जाएगा, उसे दुनियादार कहा जाएगा। इसलिए रफीकान मोहतरम, अगर आप दुनिया में हैं तो कमाइए, और इस तरह से कमाइए कि दुनिया ही में गोया रहना है, यहाँ से जाना ही नहीं है। इतना कमाइए, मगर ये भी समझिए कि ये कमाना जो रब ने मुझे बख्शा है, ये भी मुस्तफा का सदका है। इसलिए जब कभी नबी की बात आए तो आप उस कमाए हुए को नबी के नाम पर अगर खर्च कर देंगे तो आप दुनियादार नहीं कहलाएंगे, दीनदार। हजरात, इसलिए हम अपनी जिंदगी के मकसद को अपनी नजरों के सामने रखें। दुनिया में आए हैं तो कमाना जरूरी है,
दुनिया में आए हैं तो खाने के लिए ग़िज़ा का फराहम करना जरूरी है, दुनिया में आए हैं तो मकान का रहना जरूरी है, मगर हमारी जिंदगी का मकसद ये नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी जो कल हुक्मरां थे, जो कल बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों के मालिक थे, आज उनका नामो लोग कहते हैं अरे हजरत दुनिया कहां से कहां चली गई, और आप लोग वही 1400 साल पुरानी बात, वही 1400 साल पुरानी बात। आप मुझे इंसाफ से बताइए दुनिया कहां से कहां चली गई? टाटा बिरला कहां चला गया? फिरौन कहां चला गया? नमरूद कहां चला गया? शद्दाद कहां चला गया? कारून कहां चला गया? ये बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर, बड़े बड़े हुक्मरां सब कहां चले गए? इसी मिट्टी में मिल गए और उनका कोई नामो निशान बाकी नहीं है। आप बताइए मुझे दुनिया कहां से कहां चली गई? आप कहते हैं ना दुनिया बहुत आगे चली गई, आप लोग वही 1400 साल पुरानी बात, इस पुरानी बात पर मुझे खलीफा आला हजरत मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अली मेठी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आ जाती है। वो एक मर्तबा तकरीर करते हुए फरमाते हैं, लोग कहते आगे बढ़ो तो तरक्की करोगे, आगे बढ़ो तो तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, आगे चलो तो तुम्हारा रूप बढ़ेगा। अल्लामा मेठी फरमाते, मैं कहता हूँ पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो और पीछे चलो और पीछे चलो, और 1400 साल पीछे चले जाओ और सहाबा की मुकद्दस जिंदगी को देख लो तो तुम भी कहोगे दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तुम 1400 साल पीछे चलो, सहाबा के किरदार को अपना लो, मुस्तफा के सच्चे वफादार बन जाओ, तुम्हारे लिए भी ऐलान होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम। अल्लामा फैजी साहब जिंदगी भर मुस्तफा के दुश्मनों का मुकाबला करते रहे ना, जिंदगी भर दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। तो हमारा तो ईमान है ना, हुजूर देखते भी हैं और हुजूर सुनते भी हैं। आप लोग बैठे हुए हैं, मैं आप में से चंद लोगों के अलावा किसी को इससे पहले नहीं पहचानता था। अब कल देखने के बाद दिन में पहचान पाऊंगा कि नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन आप में से कोई ऐसा शख्स कि जिसने मुझे कभी नहीं देखा और मैंने उसे कभी नहीं देखा, हाँ उसने मेरा नाम सुन रखा था, अब उसके सामने किसी शख्स ने मुझे बुरा कहा और उसने फौरन जवाब देना शुरू किया। न उसने मुझको देखा था न मैंने उसे देखा था, लेकिन 1 महीने के बाद मुझे हजरत अल्लामा इब्राहिम साहब ने बताया कि हजरत फला चौराहे पर एक वफादार आपका मुझे देखने को मिला कि उसके सामने एक शख्स ने आपको कुछ कहा तो ऐसा लग रहा था कि अभी उसकी आंख निकाल लेगा, उसकी जबान काट लेगा, उसका हाथ तोड़ देगा। बताइए मुझे खुशी होगी कि नहीं खुशी होगी कि अरे वाह मेरा कैसा वफादार है, न मेरा दोस्त है, न मैंने उसे देखा है, न उसने मुझे देखा है, कभी मुलाकात नहीं है, हाँ उसने मेरे बारे में सुन रखा है। और ऐसी वफादारी कि अगर किसी ने मुझे कुछ कहा तो फौरन उसने जवाब देना शुरू कर दिया। बताइए आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल खुश हो जाएंगे। अगर आप खुश हो जाएंगे तो जब आपका यह यकीन है कि मुस्तफा सुनते भी हैं, मुस्तफा देखते भी हैं, तो जब मुस्तफा के दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए अल्लामा फैजी तन्हा चले होंगे तो बताइए मदीने वाले आका ने उसे देखा होगा कि नहीं, सुना होगा कि नहीं? अब सोचिए, हजरत फैजी ने अपने माथे की आंखों से नबी को कभी देखा नहीं, अपने माथे की आंखों से कभी देख करके मुलाकात नहीं की, मगर दिल से माना है। तो इस मानने का ये नतीजा है कि उनके दुश्मनों पर अटैक करते रहे।